पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। आज जवाब तलब। फरूख हबीब बोले, मखसूस नशिस्तों के मामले को 1 हफ्ता गुजर गया मगर अब तक नए अरकान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से क्यों गुरेजा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज तुर्की जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुर्क सदर और उर्दवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। पाक तुर्क सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर लोगों की रोनुमाई भी होगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो 1 रोज़ पहले ही तुर्की पहुँच गए। वज़ीर आज़म से चीनी सरमायाकार कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को हर शोबे में चीन के ताउन की ज़रूरत है। तमाम चैलेंजेस से अहसन तरीके से नबर्द आजमा होंगे। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मजबूत था। ऐसे सबूत मौजूद थे जो मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन के अहम इंकशाफात। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, 10 अप्रैल को तफ्तीशी अफसर का पैगाम मिला। मुल्ज़मान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, इसलिए आप केस में पेश ना हों। फिर कैसे पेश होता? चालान जमा होने के 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। DG FIA से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। डॉक्टर रिजवान पर बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। सुप्रीम कोर्ट हमारे पुरअमन मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दे, तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। इमरान खान कहते हैं, रुकावटें खड़ी की गई तो मुकम्मल प्लानिंग से आएंगे। अक्सरियत से महरूम वज़ीर आला पंजाब को बचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन हमजा कुकड़ी को डिसक्वालीफाई करे। FIA हुकाम को शहबाज और हमजा के केसेस में पेशी से रोका गया। खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस बुला लिए। सुप्रीम कोर्ट शरीफों के केस खुद मॉनिटर करे। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, 25 मई को धरना देते तो गोली चल जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतमईन हो गए थे। हमारे बुनियादी हुकूक पर अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असेंबली में बाहर जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है? हम तो इस्तीफे दे चुके। कासिम सोही साहब हमारे इस्तीफे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड भी कर चुके। कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। PTI कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुकी, अपने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भी भेज चुके हैं। असद उमर कहते हैं, पार्टी की कोर कमेटी ने असम्बली में वापसी का फैसला नहीं किया। शुरू से कह रहे हैं नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, जियो न्यूज़ की असम्बली में वापसी की खबर हस्बे मामूल ख्वाहिश पर मबनी है। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ ने अरकान को तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मरासले अरसाल। क्या आप ये चाहते हैं सियासी जमातें एहतजाज के लिए अपने मुसल्लह विंग बनाएं? पंजाब पुलिस ने एहतजाज वाले रोज तशद्दुद किया, बेडरूम्स तक पहुंच गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा, आइन पामाल हुआ, अदालतें उस रात क्यों नहीं खुली? ये रवैया जारी रहा तो नर्म नहीं शदीद इनकलाब आता है। वज़ीर आला KP महमूद खान कहते हैं, खान साहब ने कॉल दी तो सूबे की फोर्स इस्तेमाल करूंगा। उन्हें किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, बदला जरूर लेंगे। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ। आपने देखा नहीं हमारे साथ क्या हुआ? कम से कम पूछें तो सही। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की सुप्रीम कोर्ट से खवातीन और बच्चों पर पुलिस तशद्दुद का सो मोटो लेने की अपील। PTI मम्मी डैडी पार्टी नहीं, हमने सर पे कफन बांध लिया है, चोरों डाकुओं को भगाएंगे। मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद। शहबाज गिल भी फट पड़े, बोले औरतों को मारने के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। क्या आप चाहते हैं लाहौर में भी MQM बन जाए, यहाँ भी बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हो जाएं?
मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, वरना जो होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। उमर अयूब को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कानूनी दस्तावेजात का इंतजार। मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की भी शिरकत। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब काबीना से हलफ लिया। पहले मरहले में काबीना के 8 अरकान ने हलफ उठाया। मलिक अहमद खान, अता तारड़, ख्वाजा सलमान रफीक शामिल। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी ने भी हलफ उठाया। आज़ाद हैसियत से मुंतखब बिलाल बड़ाइच भी काबीना के रुकन बन गए। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा कहते हैं, नए गवर्नर की तैनाती से हमजा शहबाज आईनी नहीं हो जाएगा, नई पंजाब काबीना भी गैर आईनी होगी। कराची में आसिफ जरदारी और MQM रहनुमाओं में मुलाकात। सदर ममलिकत की जानिब से आईनी किरदार अदा न करने पर तनकीद। आसिफ जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नसरीन जलील को गवर्नर नामजद करने की समरी भेजी है। सदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। MQM जब चाहे सिंध काबीना का हिस्सा बने, दरवाजे खुले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी को तहरीरी मुआहदे से मुताल्लिक याद दहानी कराई। शहरी सिंध में बल्दियाती अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा देने पर भी बात की। आसिफ जरदारी की MQM रहनुमाओं को तहरीरी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुलाकात में बल्दियाती क़वानीन में तरमीम समेत मेयर को इख्तियार देने से मुताल्लिक मुसव्वदे पर भी मुशावरत। MQM क़यादत को हैदराबाद के लिए नए बजट में खुसूसी फंड्स रखने पर भी यकीन दहानी कराई गई। शाह महमूद कुरैशी की चौधरी परवेज इलाही और मुनीस इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और आम इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान ने कॉल दी तो फिर सब मैदान में निकलेंगे। तहरीक इंसाफ डट कर फस्तायत, जबर का मुकाबला करेगी। 25 मई को पंजाब पुलिस ने तशद्दुद, लाकानूनियत का नया बाब रकम किया। चौधरी परवेज इलाही बोले, हकीकी आज़ादी की लड़ाई में इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। जिन्होंने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया, उन्हें सजाएं होंगी और ये नौकरी से फारिग होकर वहां से निकलेंगे। अवाम का मुतालबा सिर्फ आम इंतखाबात है, वो गैर मुल्की मुसल्लत करदा हुकूमत नहीं चाहते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी TV चैनल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया। उन्होंने दुनिया भर की गलत चीज़ें ठीक करने के लिए नहीं चुना था। हर मुल्क से ताल्लुकात में पाकिस्तान का मुफाद अव्वलीन था। अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के जाने पर कहा था कि ज़हनी गुलामी की जंजीरें टूट गईं। अफगानिस्तान में नाकामी हमारे सर थोपी जा रही है। अफगानिस्तान में जो हो रहा था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। अमेरिकी जंग में शमूलियत से अभी तक दहशतगर्दी का सामना है। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 60 अफसरों और जवानों को जुर्रत, बहादुरी की मिसाल कायम करने पर अवार्ड्स दिए गए। शोहदा के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। 43 शोहदा को तमगा बसालत, 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। सऊदी एविएशन ने हज के लिए 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन लाजमी करार। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान आखिरी वक्त पर मौखर कर दिया। एयरलाइंस को हज फ्लाइट्स का ऐलान करने से मना कर दिया। सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम किसी फैसले पर ना पहुँच सके। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ 5 जून तक शुरू होने का इम्कान। ऑपरेशन 8 की बजाय 5 शहरों तक महदूद। हज शेड्यूल में ताख़ीर से इंतजामात में बद इंतजामी के खदशात।
वज़ीर-ए-आज़म मतलूबा मालियाती वसाइल मुहैया कर दें तो 48 घंटे में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दें। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का रोना, कहा अगले माह बिजली महंगी करने की कोई तजवीज़ नहीं। 5 रुपये फी यूनिट रिलीफ 30 जून तक जारी रहेगा। कोशिश है आइंदा माह लोड शेडिंग 2 घंटे से ज़्यादा ना हो। बाद में कुछ इलाकों में ये दौरानिया 10 घंटे तक जा सकता है। डस्का वालों का इमरान खान का शुक्रिया। बिजली के बिलों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दी सब्सिडी शामिल थी। सार्फिन ने इमरान खान जिंदाबाद लिखकर बिल जमा कराए। अप्रैल मई के बिलों में सार्फिन इस माह भी मुस्तफ़ीद हुए। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुँच गया। कराची के इलाके कोरंगी में दारुल उलूम के करीब डाकुओं की फायरिंग, शहरी जाँ बहक, मकतूल की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 30 साला अमीर मोहम्मद के नाम से हुई। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मुबज्जना पुलिस मुकाबला, ज़ेरे हिरासत मुलजिम बाबर उर्फ बाबरी मारा गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस मुलजिम बाबर उर्फ बाबरी को CIA इकबाल टाउन बरामदगी के लिए गुजरपुरा लाई थी। गुजरपुरा में बाबर के साथी घात लगाए बैठे थे। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम के साथी फरार, तलाश जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा समाअत तक अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, मोईद पीरजादा और इमरान रियाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सहाफती तंजीम को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात इक़्तिदार में आकर सब कुछ भूल जाती है। सब इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। सियासी जमातों के लीडर आपस की लड़ाई में मसरूफ़ हैं, मगर पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। क्रिकेट को फरोग और अमन का पैगाम देने वाले साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान डेरेन सेमी के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में अहम किरदार अदा करने पर सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया। सेमी ने एजाज वेस्ट इंडीज में वसूल किया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,18,570 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,185 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।